नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और HK ऑनलाइन ट्यूटोरियल की तरफ से इस लॉकडाउन पे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें कि आपका क्लास 9, 10th और 12th मेन मेरा फोकस रहेगा बोर्ड एग्जाम पे। और टाइम मिलेगा तो 9th और 11th का भी कराया जाएगा। जैसे कि 12th पे, क्लास 12th पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ्स ही करा पाऊंगा, और टीचर अगर आए इंटरेस्टेड होंगे तो करा देंगे, नहीं तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। और क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पूरी कराने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं HK ऑनलाइन ट्यूटोरियल के बारे में। ये क्या है? तो HK ऑनलाइन ट्यूटोरियल, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको कानपुर में होना चाहिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ कानपुर में पढ़ाता हूँ, यूपी के कानपुर में। ठीक है। अच्छा, आपको अगर क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के अलावा और कोई भी तरीके से आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रोफेशनली हमसे बात करना चाहता है तो वो ईमेल कर सकता है इस ईमेल आईडी पे, hkonlinetutorial@gmail.com पे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 10th, ICSE बोर्ड क्लास 10th का GST, जो फर्स्ट चैप्टर है। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो फर्स्ट चैप्टर है आज ही खत्म कर दें। फर्स्ट चैप्टर जो है ये यूनिट फर्स्ट में कॉमर्शियल अर्थमेटिक में आता है, GST। तो इस पूरे लेक्चर पे ये खत्म करने की कोशिश कर दी जाएगी। इसका पूरा बेसिक बताएंगे, और बेसिक बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और उसके बाद कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे इसमें, जैसे कि 2 एक्सरसाइज हैं सेलेना बुक पे। तो उस 2 एक्सरसाइज में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सअप भेज दीजिए और यहाँ पे कमेंट करिए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, इस क्वेश्चन की PDF चाहिए, तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीलर क्या होता है। डीलर वो होता है जो आर्टिकल्स के लिए काम करता है, आर्टिकल को खरीदना बेचना, कोई भी गुड्स से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो डीलर हो गया। ठीक है ना। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि डीलर वो दुकान में बैठा हुआ आदमी होता है, ऐसा नहीं। डीलर कुछ भी किसी चीज में डीलिंग कर सकता है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, अगर कोई डीलर है, कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल लेकर के आता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने के लिए, तो जिस प्राइस पे वो आर्टिकल खरीद करके लाया है ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। मान लीजिए अगर कोई डीलर है, एक हेडफोन लेकर के आया 100 रुपए का बेचने के लिए, और जो लिस्ट प्राइस होती है उसकी MRP, और मान लीजिए उस हेडफोन की MRP में 200 रुपीज लिखा हुआ था, तो वो 200 रुपये में बिकने के लिए तैयार है। अब मार्केट में बहुत कंपटीशन है, अदर जो शॉप्स हैं वो इससे दूसरी कंपनी का भी प्रोवाइड करा रही है, उससे सस्ता प्रोवाइड करा रही है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो इसने 25% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराया। ओके। तो अब देखिए, जब डिस्काउंट देंगे 25% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा MRP पे दिया जाता है। MRP कितनी? 200। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया जाता। तो 25% निकालना है। 25% निकालने के लिए 200 में 25 का मल्टीप्लाई और 100 के डिवाइड कराएंगे। खैर, आप लोग क्लास 10th में तो आपको इतना करना आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 25 25 4 जा 100, और 4 का डिवाइड कराएंगे 200 पे, तो आएगा 50। तो जब हम लोग 200 में 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150। इसका मतलब ये हो गया 150 है वो उसका सेलिंग प्राइस है। ओके। जो वो हेडफोन लेकर गया था वो 150 पे बिकेगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 था, लिस्ट प्राइस 200 था, डिस्काउंट 25% और सेलिंग प्राइस 150। ओके। अगर आप निकालना चाहेंगे उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वो 100 रुपए की चीज को 150 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ कितने में? 100 में, मतलब 50% का प्रॉफिट हुआ। और 200 का था, डिस्काउंट था, सब चीज आप निकाल लेंगे। ठीक है। ये हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बताया, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फिर आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। देखिए, मैं चाहता तो आपको सीधे क्वेश्चन भी करा सकता था, और क्वेश्चन कराने के लिए क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको क्वेश्चन करना आ भी जाएगा। तो लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है। अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही कर पाएंगे, उसका जो मेन एसेंस है वो नहीं ले पाएंगे। GST को आपको समझना चाहिए पहले तो क्या है। तो GST समझने के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? GST is a consumption-based tax which is levied when one buy or transfer goods or service or both. GST को हम लोग वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स और प्रॉपर्टी दैट
इज एनीथिंग विच कैन बी टेकन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रॉपर्टी नहीं मूव कर सकते लेकिन फिर भी वो गुड्स में आता है। ओके, गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी, गुड्स में मनी नहीं आती है। ओके, और सिक्योरिटीज नहीं आती। तो देखिए मनी तो पता होता है क्या, सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। ओके, सर्विसेज में क्या आता है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स और मनी और सिक्योरिटीज के अलावा जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में है। सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है, सर्विसेज में मनी से रिलेटिंग एक्टिविटी उसमें आ सकती है। ठीक है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आ जाती है। ये गुड्स तो नहीं प्रोवाइड कराती, सर्विस प्रोवाइड कराती है मनी से रिलेटेड। ओके, आते हैं जीएसटी। जीएसटी के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जीएसटी के पार्ट देखिए सबसे पहले होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कहाँ लगती है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है सेंट्रल जीएसटी लगती है सेंट्रल पे, लेकिन फिर भी अच्छे समझते हैं। विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटर स्टेट, एक्चुअल में यहाँ पे इंट्रा होगा, इंट्रा स्टेट। देखिए अभी मैं आप समझाऊंगा इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का फर्क क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इंट्रा स्टेट है, ठीक है ना। collected by the central government, intra-state transaction or movement of goods and services. In case of CGST, the beneficiary is the central government. Okay, अब देखिए ये समझिएगा, इंट्रा-स्टेट मीन्स सप्लाई विद द सेम स्टेट। ठीक है, इंट्रा-स्टेट का मतलब होता है सप्लाई विद द सेम स्टेट। अब आता है स्टेट जीएसटी क्या होता है, इसको हम लोग एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसको हम लोग यूजीएसटी के नाम से जानते हैं। which is collected by the state government और यूनियन टेरिटरी फॉर द इंट्रा स्टेट। देखिए ये भी यहाँ पे आ रहा है, इंट्रा स्टेट आ रहा है। यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन केस ऑफ एसजीएसटी बेनिफिशियरी द स्टेट गवर्नमेंट। इन केस ऑफ यूजीएसटी, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, यूजीएसटी द बेनिफिशियरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, अगर यूजीएसटी के वो काम होगा तो यूजीएसटी बेनिफिशियरी होगा, एसजीएसटी से रिलेटेड है तो स्टेट जीएसटी बेनिफिशियरी होगा। अब आते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, आइए समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटर स्टेट। देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट था, ठीक है ना, वो मिसप्रिंट है लेकिन इंट्रा स्टेट ध्यान रखिएगा। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंटर स्टेट मीन्स सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो सप्लाई होती है वो इंटर स्टेट होता है, और जो सेम स्टेट में सप्लाई होती है वो इंट्रा स्टेट होता है। अभी आगे हम लोग अच्छे समझेंगे। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड आईजीएसटी बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड गवर्नमेंट एज पर द लॉ। ओके, देखिए ये जो हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना हम लोग के लिए। In case of intra-state transaction, the seller collect both CGST and SGST from the wire name, यहाँ पे कस्टमर होगा, and deposit the CGST with the central government and SGST with the state government. Okay, in the journal tax collection on the intra-state movement of the goods and service is to be shared equally by the central government and state government. अब समझते इसको ऐसे, अगर मान लीजिए जो जीएसटी है वो अगर 18% है तो इस केस में, जो केस 1 है, इस केस में सीजीएसटी सेंट्रल को 9% के जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट को 9% के जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या कहता है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट। देखिए ये था इंट्रा स्टेट और ये है इंटर स्टेट मूवमेंट। द गुड्स एंड सर्विस द सेलर कलेक्ट आईजीएसटी लेगा, और जब आईजीएसटी लगेगा तो क्या करे, कहां से, बायर से। ठीक है ना, यहाँ पे बायर होगा, वायर नहीं। एंड डिपॉजिट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयरफॉर इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द रेट ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी इज 18%। क्लियर, जब आईजीएसटी लगेगा तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आता है। अच्छा देखिए जो जीएसटी है, ये जीएसटी अपने आप के स्लैब कौन कौन से हैं, 0% का है स्लैब, 5% का, 12% का, 18% का एंड 28% का स्लैब है। ओके, आइए जरा कुछ समझते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि टैक्स कैलकुलेशन हम लोग को कैसे करना है, टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए एक कुछ एग्जांपल लेते हैं।
डीलर इन कानपुर, उसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं, से एक्स सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू द वाई लखनऊ यूपी। इफ द रेट जीएसटी 28%, फाइंड द जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अच्छा देखिए, अब मैंने भी आपको बताया था ये क्या है, ये इंटर स्टेट है। अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा था इंटर स्टेट पे क्या होता है, इंटर स्टेट पे सी जीएसटी एस जीएसटी डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? तो ये देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट है, अगर जीएसटी 28% है तो ये 28% जीएसटी डिवाइड हो जाएगी किस पे, सी जीएसटी और एस जीएसटी पे। तो ये जो 28% जीएसटी है वो सी जीएसटी डिवाइड होगी 14% और एस जीएसटी डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लिखने पे प्लीज, 14%। ओके, ये डिवाइड हो जाएगी। अच्छा अब देखिए ये क्या है, डीलर इन कानपुर सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹8,000 टू द बी इंदौर एमपी। अब देखिए ये जो है ना यूपी से एमपी जा रहा है, यूपी से एमपी जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बताया था ना, इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट तो क्या करेगा, आईजीएसटी लेगा। अभी और देखिए यहाँ पे बताया था आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी यहाँ पे इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी लिया जाता था, तो आईजीएसटी लेंगे और बाद में वो फिर डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूपी से एमपी जा रहा है, जब यूपी से एमपी जाएगा कोई गुड्स तो उसके लिए आईजीएसटी चार्ज करेंगे। यहाँ पे सी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एस जीएसटी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ आईजीएसटी होगा। और आईजीएसटी कितना होगा, पूरा 28% होगा किसका, 8,000 रुपीज का। तो 8,000 28% को निकाल लेंगे तो हमारा आईजीएसटी होगा। यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सेंट्रल जीएसटी एस जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी कितना होगा, 14% ऑफ 8,000 और एस जीएसटी कितना होगा, 14% ऑफ 8,000। ओके, ये जितना भी होगा वो हमारा जीएसटी के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी। अच्छा ये देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज 1A का, सेलेना बुक का है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, राइटिंग मतलब उसमें डिजिटल पेन से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। एमआरपी है 12,000। अब देखिए एमआरपी 12,000 है और 30% का डिस्काउंट है देन जीएसटी। पहले बात तो अभी ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कोई चीज हम लोग खरीदेंगे तो पहले डिस्काउंट देंगे देन टैक्स लगाएंगे, मतलब कि उसकी जो एमआरपी है उसमें डिस्काउंट माइनस होगा देन टैक्स फिर प्लस होगा। ठीक है ना, तो डिस्काउंट ऐसे नहीं माइनस कर दिया जाएगा कि हम लोग लिख दिया 12,000 रुपए माइनस 30 और प्लस 18, ये बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं, ये समझाने के लिए बताया। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे इसकी एमआरपी 12,000 रुपीज थी तो इसमें डिस्काउंट कितना दिया उसने, 30% का डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12,000 का 30% निकालेंगे। 12,000 का 30% निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, 12,000 इंटू 30 अपॉन 100। तो देखिए क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 थीजा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है ना, और कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3600 का यहाँ पे इसको डिस्काउंट दिया गया है। तो जो इसका डिस्काउंटेड प्राइस आएगा वो क्या आ जाएगा, 12,000 माइनस 3600। जो 12,000 में 3600 माइनस करेंगे तो 8400 आएगा, 8400। ठीक है, 8400 आया। उसके बाद अब हमारा लगेगा जीएसटी। लेकिन जीएसटी कितना है, यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगता है तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगती है और आई जीएसटी नहीं लगती है। तो हम लोग पहले कह सकते हैं यहाँ पे आई जीएसटी तो जीरो होगा। अब सी जीएसटी निकालते हैं। देखिए सी जीएसटी कितना होगा, सी जीएसटी होगा, जीएसटी परसेंट कितना है, 18%। तो 18% का हाफ 9% लगेगा सी जीएसटी। तो 9% किसका लगेगा, 9% लगेगा 8400 का, 8400 का 9%। 84 इंटू 9% करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे 84 इंटू 9% तो 8400 इंटू 9 अपॉन 100
इक्वल टू सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये अब सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 756 रुपीज जो है वो CGST लगेगी। ऐसे ही SGST है, तो जो SGST है, SGST वो भी 9% है, वो भी 9% है। तो सेम पूरा ये भी प्रोसेस हो जाएगा, जो जो CGST होगा वही SGST होगा, ठीक है। तो जो अगर CGST 756 रुपीज है तो SGST भी 756 रुपीज होगा। अच्छा अब देखिए, ये तो हमारा आ गया 756, ये आ गया 756 और ये 0। अब आता है टोटल अमाउंट क्या बना। जो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा ना, देखिए सबसे पहले टोटल अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। टोटल अमाउंट बनेगा 8400 प्लस 756 प्लस 756 इक्वल टू, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाता है 12, यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में, तो 2 1 फिर 9 और ये 9, ये हो गया हमारा रुपीज। 9912 रुपीज पूरा यहाँ पे टोटल अमाउंट बनेगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? अगर आप एक एक स्टेप समझ रहे हो तो समझ में आ गया होगा, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब देखिए दिल्ली टू जयपुर की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ये है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो IGST लगती है, CGST 0 हो जाएगी और SGST 0 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में IGST 0 होता है। बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, हमको सिर्फ IGST निकालना है। देखिए MRP कितनी है, MRP है 50,000 रुपीज, 50,000 है, और इसमें डिस्काउंट कितना दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% हम लोग पहले 50,000 20% निकालेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, ये निकल के आएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5,000 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा 10,000। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने में, 50,000 में 10,000 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई 40,000 रुपीज। अब जो GST लगेगी ना, वो GST 40,000 पे लगेगी। अब देखिए यहाँ पे लग रही है IGST, IGST की मतलब एक ही GST होती है तो इंटीग्रेटेड होती है, तो कितनी GST यहाँ पे 28% है, तो 28 इंटू 40,000 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो ये काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 40 इंटू 28, 28 टू कितना होता है 56, 56 से डबल कर दीजिए 112 आता है, तो 112 और 2 जीरो एक्स्ट्रा यहाँ बच रहे थे। ये हमारी हो गई IGST, मतलब कि 11,200। तो देखिए यहाँ पे IGST हमारी कितनी आ गई 11,200 रुपीज। जो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगा, पहले तो निकल के आया था डिस्काउंटेड प्राइस 40,000 रुपीज प्लस 11,200, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया 51,200 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसके बाद मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए क्योंकि वो आप लोग समझ सकते हैं क्यों स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वो आसान क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश करी हर टाइप का क्वेश्चन लेने की, तो ये दूसरा टाइप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। देखिए क्या लिखा है इंट्रा स्टेट, अगर ये सब हम लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत गलती हो जाएगी। ये इंट्रा स्टेट लिखा है, अगर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे ध्यान नहीं दिया तो गलतियां होना शुरू संभव है। इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है, इंटर स्टेट पे क्या लगता है, आपको मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देखते हैं, अब देखिए तो आप कैसे करेंगे। ये इंट्रा स्टेट है मतलब कि सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो GST लगेगी, CGST SGST जो भी लग रही हो। अगर यहाँ पे CGST दिया हुआ है तो फिर SGST भी क्या होगा, सोचिए जरा, आप लोग कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए
तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करिएगा। अच्छा बच्चा मैं बताता हूँ और लिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एमआरपी है ये 12,000 रुपये है, तो 30% डिस्काउंट है और 6% CGST है। ठीक है, हमको CGST फाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए GST फाइन करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 12,000 में 30% माइनस करेंगे। 12,000 का 30% कैसे निकालेंगे? 12,000 इंटू 30/100 निकाल लिया। उसमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारा हो जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। अब इस डिस्काउंटेड प्राइस में ये 6% CGST ऐड कर देंगे, तो उस डिस्काउंटेड प्राइस का 6% GST निकालेंगे, देन जो निकल के आएगा वो इस पे ऐड कर देंगे। ये हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अमाउंट निकालना है बिल का। ठीक है, ऐसे ही अभी दूसरे आर्टिकल है 15,000 रुपये, इसमें 20% डिस्काउंट है। 15,000 का 20% निकालेंगे, 3,000 रुपये निकल के आएगा। तो 3,000 से माइनस करेंगे, 12,000 निकल गया। 12,000 का 9% निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली ये सॉल्व करेंगे, सेम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे तो वैसे ही क्वेश्चन पूरे हम लोग को सॉल्व करने हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग मैसेज करके बताइए। मुझे ऐसा नहीं, मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ, फिर पता चला कि मैंने करा दिया, आपको समझ ही में नहीं आया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टैक्स इनवाइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ शोज कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज ₹750। ठीक है, इफ द GST रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, GST जो है, जो टैक्स है, उस टैक्स में 750 रुपीज GST लगाई गई है। GST लगाई गई है, तो ये जो 750 है ये हमारा GST है। क्लियर है? क्लियर है ये? अगर हम लोग लेट कर ले, ये GST जो दिया गया है, लिख लेते हैं यहाँ पे GST। ठीक है, अगर ये GST है तो GST कितना होगा? 18% GST दिया हुआ। तो अगर हम लोग GST निकालें तो GST हमारा निकल के आएगा 18% ऑफ किसका? 750 ना, 750। तो 18/100 इंटू 750, 18/100 इंटू 750 करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ये हमारा जो प्राइस है, ये हमारा प्राइस दिया हुआ। ठीक है ना, प्राइस है जो टैक्स इनवाइस ऑफ लिखा ना, द टैक्स इनवाइस ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ सोज कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द, ये कॉस्ट बताया गया है। तो उसमें हम लोग को कितना प्राइस पूरा पे करना है। तो देखिए 18% इसका निकाला, GST निकालेंगे तो GST निकल के आएगा 18 इंटू 750/100, जो कि सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको काटिए, 1 से 1 कटा 0 और 5 2 जा और 5 15 जा। ठीक है ना, क्लियर है? 5 2 जा 5 से कटा और ये 5 से इधर कटा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वो कितना आया 1, ये 2 से इधर काटेंगे तो ये आएगा 9, तो ये आएगा 135। इस 135 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बिल निकल के आ जाएगा। जो टोटल बिल निकल के आया, TB स्टैंड फॉर टोटल बिल, टोटल बिल निकल के आया 750 प्लस 135। तो 750 प्लस 100 हो जाएगा 850, 35 885 रुपीज। ये हमारा टोटल बिल निकल के आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे रुपीस आप लगा लीजिएगा, 885 रुपीज टोटल अमाउंट निकल करके आ गया। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको कराऊं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर मलिक वेंट टू अ टूर टू गोवा। ये टूर पे गए, कहाँ गए? गोवा गए। ही टुक अ रूम इन होटल, for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charging ₹1,000 per day for the bed. How much
GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill of Mr. Malik for the both day। देखिए क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब मिस्टर मलिक होटल गए तो उनसे बात हुई ना कि हम आपका जो बिल होगा वो 5,000 रुपये का है, आपका जो रूम है वो 5,000 रुपीज़ का है, ठीक है। वो कितने दिन के लिए बात हो गई थी, 2 दिन के लिए, तो 5,000 2 दिन के लिए बात हुई। उसके बाद फिर ये जो मलिक साहब, इनके मलिक साहब के जो दोस्त होते हैं, क्या नाम है, जॉन पहुंच जाते हैं सेम डे, थोड़ी देर बाद सेम डे पहुंच जाते हैं। तो क्या किया गया, अब होटल ने कहा कि हम आपसे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको 5,000 में 1,000 ऐड नहीं करना है, अलग से करिएगा। ये 1,000 अलग से कर लिया गया, एक्स्ट्रा चार्ज है ना, तो ये हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली करेंगे तो सॉल्व हो जाए, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये था सिर्फ और सिर्फ मलिक के लिए और ये था क्या नाम है इनका, जॉन के लिए। तो अब देखिए जो टोटल बिल हमारा बना जा करके ये बना 10,000 प्लस 2,000, तो ये बिल कितना बना, ये बन गया जाकर के 12,000 का बिल बना, ठीक है ना। अब इस 12,000 पे जीएसटी लगेगी। जीएसटी कितना रेट दिया हुआ है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है 28%। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जीएसटी सॉल्व करते हैं। तो जीएसटी जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 28/100 इंटू 12,000, ठीक है। ये जो 12,000 का करेंगे तो ये काटिए 2 0 कट गया। 28 इंटू 12 करना है तो सबसे पहले सबसे आसान है 30 इंटू 12 कर लीजिए, उसमें से 24 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये निकल करके आ जाएगा 0,633। ये हमारी आ गई जीएसटी, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था द रेट, ये जीएसटी कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो बस हमसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे मिस्टर मलिक से 3,360 रुपीज जीएसटी चार्ज किया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बुक के ही लिए गए। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, इसको भी। क्वेश्चन पेन कहाँ है मेरा। अशरफ went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for ₹80 as the ticket for ₹80 was not available. अरे as the ticket, okay, कोई बात नहीं। He purchased the ticket for ₹120 of upper class जो भी होगी। How much extra GST did he pay for the ticket? अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि वो टिकट लेने जा रहा था 80 रुपीज वाला, पर वो 80 रुपीज का टिकट अवेलेबल नहीं था, हाउसफुल हो गया होगा। तो उसने फिर टिकट लिया 120 का, और टिकट जो था यहाँ पे जीएसटी फॉर टिकट बिलो 100 रुपीज इन 18%, और 100 रुपीज के ऊपर जो भी टिकट है उसका जीएसटी 28% है। तो उसने कितना जीएसटी एक्स्ट्रा पे किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो अगर मान लो वो टिकट 80 रुपीज वाला देखता, 80 रुपीज टिकट वाला, तो 80 रुपीज में कितनी जीएसटी लग रही थी, 18% जीएसटी लग रही थी। तो 80 का 18% जीएसटी निकालेंगे ना, तो कितना निकल करके आएगा, यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी फॉर ₹80 टिकट, ठीक है ना। तो ये 80 रुपीज की जो जीएसटी लग रही होगी वो कितनी लगेगी, 80 इंटू 18/100, ये काट देते हैं। तो 18 इंटू 18 करेंगे तो 8 इंटू 18 करेंगे तो 144 आता है, 144, और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं जीएसटी फॉर 120 रुपीज टिकट। 120 रुपीज टिकट के लिए जीएसटी कितनी लग रही है, यहाँ पे जो टिकट 120 रुपीज का है इसके लिए जीएसटी 28% है, 28% जीएसटी है। तो 28% इसका निकालेंगे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर वही करेंगे जो पीछे हम लोगों ने करा था।
3360 इसका आता है, ठीक है ना। तो ये जीरो नहीं आएगा, हाँ, तो आएगा 33 रुपीज 60 पैसे। तो अब देखिए जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसका इन्होंने डिफरेंस पूछा, उसने कितना जीएसटी एक्स्ट्रा दिया है, तो 33.60 माइनस करेंगे 14.40, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, 9 एंड 1। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा वो है 19 रुपीज 20 पैसे का डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये जो जीएसटी का डिफरेंस आया 19 रुपीज 20 पैसे। तो ये जो टिकट था 80 रुपीज वाला, वो जो 120 में इसने लिया, तो उसमें जो यहाँ पे जो जीएसटी लगती है और यहाँ पे जो जीएसटी लगती है, इसमें जो डिफरेंस आया वो 19 रुपीज 20 पैसे का आया, ठीक है। अब क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, 1B का। 1B का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, तो ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंटर स्टेट। देखिए ये सब बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। इंटर स्टेट नहीं ध्यान दिया तो क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% एज पर जीएसटी सिस्टम। हमको क्या निकालना है, एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीपी निकालना है, स्टेशन बी प्रॉफिट, अब प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या है, एसपी कहा गया है, क्या लिखा है, व्हेन द गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज अंडर इंटर स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेशन ए। तो एसपी ऑफ स्टेशन ए कितना हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, जो सीधे सीधे वही हो जाएगा ना। एसपी तो सीधे सीधे 15 हो गया, जो जितने का बेचा जा रहा है वही तो एसपी होता है, तो 15,000 रुपये एसपी सीधे सीधे ही होगी, एसपी ऑफ स्टेशन ए। अब देखिए सीजीएसटी कितना है, 6% है, 6% ऑफ 15। अब देखिए 15 का देखिए हम आपको बहुत आसान तरीके बताते हैं निकालने के लिए। 15 6 कितना होता है 90 अपॉन 100 करेंगे, तो ये जो 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो में 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो 90 वाला, 1 जीरो 100 वाला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900। चलिए करके बता दे रहे हैं फिर से। देखिए 6% निकालना है तो 6 इंटू किसका निकालना है परसेंट, 15,000 का, 6 इंटू 15,000 अपॉन 100 करेंगे, तो ये 1 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 6 होता है 90 और एक जीरो एक्स्ट्रा था तो ये जीरो आ जाएगा 900, ठीक है। तो ये हमारा 900 यहाँ से ये आ गया। अब देखिए जब सी जीएसटी एस जीएसटी बराबर होती है, अगर ये 900 आया है तो ये भी 900 आएगा। अब आता है दूसरा, अब आता है कि सीपी ऑफ स्टेशन बी क्या होगा। अब देखिए सीपी ऑफ स्टेशन बी क्या होगा, एसपी अगर यहाँ पे 15,000 रुपये था, एसपी ए ने 15,000 रुपये का सामान बेचा है बी को, देखिए ए ने बी को 15,000 का बेचा है, तो इसके लिए सीपी हो गया 15,000, ठीक है ना, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए अगर बी का प्रॉफिट 5,000 रुपीज है तो इसमें ऐड कर देंगे ना, जैसे हमने सबसे पहले स्लाइड में बताया था मैंने। तो अगर उसने 15,000 का सामान खरीदा, 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो 20,000 तो हो गया उसका सीपी, सॉरी एसपी। 15,000 सीपी था, प्रॉफिट 5,000 है, तो एसपी क्या होता है, एसपी जो होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, ये होता है। तो हमने यहां से निकाल लिया। अब देखिए जरा, अब समझते हैं। नाउ द सेम गुड एंड सर्विस आर मूव्ड अंडर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। रेट कितना है, 12% है। तो अब देखिए इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट है तो यहाँ पे जीएसटी लगेगी, 12% जीएसटी पूछी गई है, और यहाँ पे सिर्फ और सीपी पूछा गया स्टेशन सी के लिए। अब देखिए अगर ये बी का जो एसपी होगा ना, क्योंकि बी ने सी को बेचा है, यहाँ पे टैक्स वैक्स सब लगा करके बेचा है, कैसे बेचा इसमें कुछ नहीं बताया गया, तो ये जो सीपी होगी इसकी ये हो जाएगा 20,000 रुपीज, ठीक है ना, सेम वही हो जाएगा। अब आती है जीएसटी के बाद, तो जीएसटी कितनी लगी होगी यहाँ पे, 12% निकालेंगे जीएसटी हम लोग, किसका 12% जीएसटी निकालनी है। तो देखिए इसको काट देते हैं, 12 इंटू किसका 12, 20 का, 20,000 अपॉन
100। देखिए मैं ओरली कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कैसे करना है। ये 0 0 काटा तो ये हो जाएगा 2400। 2400 तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये 2400। तो 2400 यहाँ पे इसकी जीएसटी निकल के आ गई। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया किसी के। तो देखिए, व्हेन अ गुड सर्विस आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ 60 एट द रेट ऑफ जीएसटी 12%। अब देखिए जीएसटी सिस्टम में पूछा गया है कि एसपी क्या होगा स्टेशन ए का। इन्होंने एसपी तो साफ साफ दिया हुआ ना, सोल्ड फॉर 15,000, साफ साफ एसपी दिया हुआ है कि 15,000 का बेचा गया है, तो ये एसपी हो गया 15,000। अब कहा गया है जो जीएसटी ये 12% है, कहाँ पे, जब बी के स्टेशन पे जाएगा। तो एसपी जो ए का एसपी था, जीएसटी एसपी पे लगेगी, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी थी, इंट्रा स्टेट की। तो इंटर स्टेट मतलब होता है सेम स्टेट जब होता है तो यहाँ पे जो जीएसटी होती है वो सी जीएसटी और एस जीएसटी में डिवाइड हो जाती है, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। तो अगर 12% जीएसटी है तो डिवाइड होकर 6% हो जाएगी। तो 15,000 का 6% 900 आया और यहाँ पे 15,000 का 6% 900 आया। ओके, अब सीपीओ स्टेशन बी क्या होगा। अब देखिए अगर ए ने 15,000 का बेचा है बी को तो इसके लिए तो सीपी होगी ना, तो बी की सीपी होगी 15,000। अब बी ने अगर 5,000 का प्रॉफिट कमाया है तो एसपी क्या होगी, एसपी होगी 15,000 प्लस 5,000 मिला के 20,000। ठीक है, अब सेम गुड सर्विस मूव कराई गई है अंडर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, और 12% है। तो ये 20,000 का 12% कितना हो जाएगा, 2400। और सीपी क्या थी इसके लिए, स्टेशन सी पे जो सीपी थी, ठीक है ना, स्टेशन सी के लिए सीपी थी 20,000। ओके, ये जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास चाहिए। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड्स सर्विस आर सोल्ड फॉर आगरा यूपी टू कानपुर यूपी। अब देखिए आगरा यूपी से कानपुर यूपी में कुछ सर्विस या गुड्स बेचा जा रहा है 20,000 रुपीज का, एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान, if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur ₹5,000, find the net GST payable by the dealer at the Kanpur, फिर सेकंड the cost of the good service at the Jaipur। देखिए बहुत ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डीलर था कहाँ पे था, आगरा पे, ठीक है ना। तो आगरा के लिए जो एसपी होगी वो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एसपी इन आगरा। अब देखिए जब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो सोल्ड करी गई थी, एसपी कितने की बेची गई आगरा से, 20,000 रुपए की बेची गई। तो आगरा पे जो एसपी होगा 20,000 होगा। अब यहाँ पे जीएसटी लगेगा। ये देखिए आगरा भी यूपी में है, कानपुर भी यूपी में है, मतलब ये इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट जब भी होता है तो जो जीएसटी होती है वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जीएसटी कितनी है, 18% जीएसटी है। ये जीएसटी डिवाइड हो जाएगी सी जीएसटी पे, सी जीएसटी और एस जीएसटी पे, ठीक है। कितना परसेंट, 9% और 9%, क्लियर। अब देखिए जो सी जीएसटी होगी, तो जो सी जीएसटी होगी तो यहाँ पे 20,000 का 9% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ निकालते हैं 20,000 इंटू 9/100, ये निकल के आ जाएगा 1800। ओके, तो ये जो सी जीएसटी आई वो 1800 रुपीज निकल करके आई, और आप सॉल्व करेंगे तो एस जीएसटी भी 1800 ही निकल के आए, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है और रेट सेम है, ठीक है। सी जीएसटी एस जीएसटी निकल के आ गई। तो अब देखिए जो पहली चीज पूछी गई थी कि द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर, कानपुर में उसने कितना जीएसटी पे करी। तो देखिए 1800 प्लस 1800 जो सॉल्व ऐड करेंगे दोनों को तो कितना पे करी, 3600 जीएसटी पे करी, क्लियर है, 3600 जीएसटी पे करी। खैर अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी और है। फिर यहाँ पे आता है फॉर द डीलर इन कानपुर, जो डीलर है कानपुर में उनके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कानपुर के डीलर देखिए क्या है यहाँ पे,
कहा गया है कि रुपीज आगरा से 20 बेचा गया था, देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर। अब कानपुर में 3600 का टैक्स लगाया गया, तो इसके लिए सीपी कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे देखिए, सीपी निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है इसने 5000 रुपए का। देखिए सर्विस एंड सोल्ड आगरा टू कानपुर 20,000, देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर इफ द रेट ऑफ जीएसटी 18% एंड प्रॉफिट मेड एट कानपुर। कानपुर में प्रॉफिट कितना कमाया गया? 5000 रुपए का, ठीक है ना। अगर इसकी जो सीपी थी वो 20,000 की थी कानपुर में, और कानपुर में प्रॉफिट बनाया कितना इसने? 5000 का। तो 20,000 मतलब कि सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट कमाया, तो यहां पे ये निकल के आ जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 यहां पे निकल के आ गया इसका एसपी। क्लियर है? क्योंकि आगरा में 20,000 का बेचा गया और कानपुर में 20,000 खरीदा गया, तो उसके लिए सीपी हो गई, और उसने 5000 का प्रॉफिट कमाया, तो उसके लिए एसपी हो गई 25,000। अब 25,000 पे क्या होगा? इसने सामान भेजा है राजस्थान जयपुर में, तो अब देखिए ये इंटर स्टेट हो गई ना। इंटर स्टेट पे क्या लगता है? आईजीएसटी। यहाँ पे निकल के आएगा आईजीएसटी। देखिए बहुत ठंडे दिमाग समझिएगा, समझने में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आईजीएसटी परसेंट कितना है? 18% है, तो हम लोग निकालेंगे ना 18% ऑफ 25,000। देखिए क्या किया, 25,000 इंटू 18 अपॉन 100, निकालते 20 से 20 कट जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये 18 इंटू 25 करना है। देखिए कैसे करते हैं 18 इंटू 25, सिंपल तरीका से। अगर 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 25 इंटू 250 होता है, 15 इंटू 9 करेंगे, 950, 9 5 से 45 होता है, तो 45 और यहाँ पे 20, बस खत्म, ठीक है ना। तो ये जो निकल करके आया, दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब कि आफ्टर सॉल्यूशन जो आईजीएसटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4500 रुपीज। ये किसके लिए थी? ये थी जब कानपुर से ये जयपुर भेजा गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग निकालते हैं जो पूछा गया था नेट जीएसटी, जो पहला वाला था, पहला पार्ट यहाँ से। ये अभी तक हमारी पूरी कैलकुलेशन थी, जो पहला पार्ट सॉल्व होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ समझिएगा आउटपुट और इनपुट जीएसटी। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे आउटपुट जीएसटी कितनी लगी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब देखिए जो आउटपुट जीएसटी थी वो कितनी थी? इसने आउटपुट जीएसटी पे करी 4500 की। क्लियर है? लिखेंगे यहाँ पे 4500। जब सामान जो बेचा, जो इसने जीएसटी पे करी वो हो गई 4500, ठीक है। अब जब इसने सामान खरीदा था तो जो जीएसटी पे करी थी वो हो गई 3600। अब एक आदमी दो बार जीएसटी क्यों पे करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए ये नेट जीएसटी का तरीका बना रखा है, आउटपुट माइनस इनपुट। 4500 में 3600 जब माइनस करेंगे तो 900 आएगा। तो जो इफेक्टिव जीएसटी आएगी कानपुर वाले के लिए वो आएगी 900 रुपीज। क्लियर है? ये आ गया 900 रुपीज। अच्छा अब यहाँ पे आता है द टोटल, क्या लिखा, क्या पूछा गया नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जयपुर आएगा वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर जगह नहीं बचेगी, फिर इधर भी आ जाएगा, सॉरी इधर देखिए। इसके बाद जो कुछ है सब जयपुर के लिए यहाँ लिख देते हैं, फॉर जयपुर। अब देखिए यहाँ पे जयपुर के लिए क्या करेंगे, एसपी इन आगरा प्लस आईजीएसटी, ठीक है ना। तो देखिए आगरा पे जो एसपी थी वो कितनी थी? आगरा पे जो एसपी थी वो था 25%, 25,000 रुपीज। सॉरी हमने गलत बोला, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस एट जयपुर की बात हो रही है। तो जो एसपी कानपुर होगी, कानपुर वो कितने थे? 25,000 रुपीज। 25,000 प्लस आईजीएसटी, आईजीएसटी कितनी पे करी गई थी? 45।
कानपुर वाले के लिए, क्योंकि कानपुर से इतना सामान खरीदा है ना। देखो जयपुर वाले ने सामान, देखिए ऐसे समझिए, आगरा वाले ने सामान बेचा कानपुर को, आगरा वाले ने सामान बेचा कानपुर को, तो ये सब पूरा इसको पे करना पड़ेगा। और कानपुर वाले ने सामान बेचा जयपुर को, तो जयपुर वाले ने सामान कानपुर से खरीदा कितने का, 25,000 का सामान और प्लस ये जीएसटी। तो जब जो जीएसटी पे करा जाएगा तो ये सामान था 25,000 का और जीएसटी थी 4,500, तो 25,000 प्लस 4,500 निकल करके आएगा 29,500। ठीक है ना, 29,500 रुपीज, यह आ गई इसकी टोटल जीएसटी। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप लोगों ने नहीं समझ आया तो इसको फिर से रिवर्स करके देखिए, पूरा बैक करके आप देखिए, आपको क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए इज अ डीलर इन बनारस यूपी, ही सप्लाइज गुड सर्विस वर्थ ₹8,000 टू डीलर बी इन आगरा यूपी। देखिए ये इंट्रा स्टेट है, ठीक है। डीलर बी in turn supplies the same goods services to the dealer C in पटना। अब देखिए ये पहले इंट्रा स्टेट था, अब इंटर स्टेट आ गया। मैं जानबूझ के बार बार नाम ले रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। एट द प्रॉफिट ऑफ 1200 फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी जीएसटी सिस्टम इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, सी डज नॉट सेल हिज गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं, 3 डीलर हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ए ने बी को बेचा, पहले आप चार्ट समझाएंगे, फिर बी ने सी को बेचा। अच्छा, ए ने बी को बेचा तो ये लोग तो सेम स्टेट पे थे, मतलब कि इंटर स्टेट, लेकिन जब बी ने सी को बेचा ना तो वो इंटर स्टेट आ गया। और इंटर स्टेट में क्या होता है, सी जीएसटी एस जीएसटी ब्रेक होता है, जबकि इंटर स्टेट में आई जीएसटी होता है। ठीक है, बस ठीक, ये समझना हम लोग को। आइए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते फिर से। लिखा हुआ है ए इज अ डीलर बनारस यूपी, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विस वर्थ ₹8,000 टू डीलर बी। अगर इस ए ने 8,000 रुपीज का सामान बेचा, किसको बेचा, डीलर बी को, तो अब देखिए जब डीलर बी को बेचेगा तो इस पर जीएसटी लगेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्लियर है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन लगेगा। तो क्या किया, अब देखिएगा, इसने तो इसको तो दे दिया पूरा सब जीएसटी वगैरह लगा करके इसने जीएसटी भर दी होगी। अब जो बी ने सी को जो बेचेगा ना, बहुत ध्यान समझिएगा, जब बी सी को बेचेगा तो बी के लिए देखिए सीपी कितना हो गया, बी के लिए सीपी हो गया 8,000, ये हो गया सीपी। ठीक है ना। अब ये जो सीपी 8,000 हो गया, इस पे 18% टैक्स है। तो अब जब इसने बी से, जब बी ने ए से जब खरीदा होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स बी पे करेगा, सी जीएसटी आई जीएसटी सी जीएसटी एस जीएसटी, जो कि 18% है वो 99% में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो वो टैक्स लगेगा 9% ऑफ 8,000। ठीक है, जो हम देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं फॉर डीलर ए, डीलर नहीं लिख रहा हूं मैं, एसपी कितना हो गया इसके लिए, एसपी हो गया 8,000। ठीक है ना। अब आते हैं फॉर डीलर बी। अच्छा देखिए यहाँ पे इसके लिए सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 8,000, बहुत ध्यान समझिएगा। और अब यहाँ पे सेम स्टेट पे है तो सी जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। और जीएसटी परसेंटेज कितना था 18, तो 9% हो जाएगा सी जीएसटी और 9% हो जाएगा एस जीएसटी। ओके, अब देखिए निकालते हैं यहाँ पे। तो 8,000 का 9% कितना होता है भाई, 8 9 जा 72 होता है। यहाँ पे 1 0 2 0 काट दो, बचा 1 0, तो मतलब 720। तो अगर हम लोग निकालेंगे, ये इक्विवेलेंट का साइन है, मतलब जो जीएसटी निकल के आई है वो 720 रुपीज निकल के आई है। ठीक है ना, सी जीएसटी और एस जीएसटी भी 720 ही निकल करके आएगी। ठीक है ना, फॉर फॉर बी के लिए। पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा पेन, फॉर बी। ठीक है, अब जब बी के लिए आ गया, इसने कहा गया कि बी ने प्रॉफिट भी कमाया है। बी ने कितना प्रॉफिट कमाया है,
बी ने देखिए बी ने प्रॉफिट कमाया 1200 का, तो बी के लिए एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 1200 हो जाएगा। अब देखिए जब सीपीए है और एसपी, देखिए एसपी निकालेंगे कैसे, एसपी क्या हो जाएगा 8000 प्लस 1200, तो कितना आ जाएगा ये 9200, ठीक है। ये हो जाएगा एसपी, एसपी किसके लिए, बी के लिए। अब जब ये एसपी बी के लिए है, बी ने किसको बेचा, सी को बेचा है, ठीक है। अच्छा आप लोग सोचेंगे ये टैक्स कहाँ गया, ये टैक्स चला गया गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है ना, ये टैक्स पे किया है बी ने। अब टैक्स पे करेगा सी, जब बी ने सी को आर्टिकल बेचा तो अब सी इंट्रा स्टेट पे आ जाएगा। तो जो सी के लिए थे यहाँ लिख देते हैं फॉर इसने सामान बेचा नहीं तो इसको हम लोग कंज्यूमर मान लेंगे, फॉर कंज्यूमर सी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सीपी होगा, इसके लिए सीपी हो जाएगा 9200 रुपीज, इसके लिए 9200 सीपी होगा। अब देखिए इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगती है, जो आईजीएसटी होती है वो पूरी लगती है, वो ब्रेक नहीं होती है। आईजीएसटी कितनी है, आईजीएसटी है 18%। हम लोग क्या करेंगे 9200 का 18% निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं 9200 इंटू 18/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। हम लोग 92 इंटू 18 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 2 16 होता है, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 6, एक बार चेक कर लीजिए 1656। जो आईजीएसटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1656 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे रुपीज का साइन लगेगा। जो आईजीएसटी निकल के आई है वो निकल के आई है 1656 रुपीज। ये है इनपुट टैक्स, किसके लिए, यहाँ पे इसको लिखेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ओके। सिंस द डीलर इन पटना डज नॉट सेल द प्रोडक्ट, अब इसने अगर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करा है ना, तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा 0, क्योंकि इसने सामान तो अपना पे ही नहीं करा है। क्लियर है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी के पूछा गया था, तो यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट टैक्स जो निकल करके आएगा वो सिर्फ ये निकल के आएगा 1656, ओके। समझ में आ गया ना, एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। देखिए ए ने बी को सामान बेचा 8000 रुपीज का, तो जो बी के लिए वो हो जाएगी सीपी, 8000 का सामान खरीदा और वो इंट्रा स्टेट था, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी लेगा 9%, तो 8000 का 9% निकल के आया 720 रुपीज, और जो 9% सी जीएसटी और सेम अमाउंट एस जीएसटी लगेगी 720, जो ये गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। फिर इसने 1200 रुपये का अपना प्रॉफिट भी कमाया, मतलब कि 1200 का, तो सीपी में जब हम लोग 1200 ऐड करेंगे तो एसपी निकल के आएगा। जो बी के एसपी है ना वो सी के लिए सीपी है, तो इसने सी को बेचा 9200 का। अब सी ने तो खरीद लिया, अब सी को टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो ये सामान यूपी में था और ये सामान बिहार में था, ठीक है। जब यूपी से सामान बिहार जाएगा तो आईजीएसटी लगती है, आईजीएसटी 18% है, तो 9200 का 18% निकाला तो 1656 रुपीज आया, ओके। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आए तो आप एक बार इसको फिर से बैक करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि इन अ मेरठ A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods and service worth ₹15,000 to a dealer B in रतलाम, MP। देखिए यूपी से एमपी जा रहा है तो इंटर स्टेट हो गया, जाहिर सी बात है आईजीएसटी लगेगा। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स सर्विस टू डीलर सी इन जबलपुर, MP। अब देखिए ये MP से MP में गया है तो इंटर स्टेट है, CGST SGST में डिवाइड हो जाएगा। डीलर सी इन जबलपुर at a profit 3000, if the rate of tax under GST system is 18%, find the total cost of goods service to the dealer C in Jabalpur, net tax payable by dealer B। देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर डीलर ए।
देखिए ये यहाँ पे डीलर ए है, डीलर ए का जो एसपी था ना, एसपी डीलर ए कहाँ पे था, ये डीलर ए था मेरठ पे, लिख देते हैं यहाँ पे मेरठ। मेरठ कहाँ है, ये है यूपी में। इसका जो जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपीज, ठीक है, 15,000 रुपीज। अब ये जो था फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर बी, जो बी है वो कहाँ पे है, ये भी यूपी में था, बी कहाँ था, रत्नाम एमपी, अच्छा ये इंटर स्टेट पे देगा, ये बी एमपी में है, तो यूपी से एमपी इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी लगेगी। तो देखिए सबसे पहले तो जो बी है, अब ए ने सामान बी को बेचा है ना, तो अभी तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये जो एस पी ए है वो बी के लिए सीपी हो जाएगा, तो बी का जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी कितना लगेगा, 18%। आईजीएसटी कितना दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है। चलिए रफ वर्क हम इधर कर लेते हैं, 15,000 का 18% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। तो ये 15 9 और 18 2700 2700। अब देखिए जो बी के लिए जो टैक्स निकल के आया फॉर बी, इनपुट टैक्स, बहुत ध्यान समझिएगा, इनपुट जो टैक्स निकल के आया यहाँ पे, ये निकल के आया 2700 रुपीज, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे कहा गया था कि डीलर बी टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स सर्विस टू डीलर सी इन जबलपुर एट अ प्रॉफिट ऑफ 300। अब देखिए इसका इनपुट टैक्स तो ये था 2700, अब इसने सेम गुड को रतनाम में बेचा है किसी को, कितने में, 3000 की प्रॉफिट में। अब देखिए ये अगर 15,000 रुपीज का सीपी था तो इसके लिए एसपी कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 3,000 मतलब कि 18,000 रुपीज। बात समझ में आ रही ना मेरी बात ध्यान सुनिएगा, समझ में आता रहेगा। ये कहाँ पे है, एसपी कहाँ के लिए, रतन के लिए, रतनाम के लिए, ठीक है ना, 18,000। अब देखिए ये जो इसका जो एसपी था ना, यहाँ लिख देते हैं फॉर डीलर सी, इसके लिए जो सीपी होगा, जो बी का एसपी था वो इसके लिए सीपी हो जाएगा। इसने सामान खरीदा 18,000 रुपए का, ठीक है, 18,000 का सामान खरीदा। अब देखिए ये सेम स्टेट है ना, सेम स्टेट पे सी जीएसटी और एस जीएसटी लगती है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। जीएसटी परसेंट 18 था तो 9% में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18,000 का 9% निकालना है, ठीक है। 18 9 जब 162 होता है, 162 और एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे 18,000 था, ठीक है ना, 10। तो ये जो दिस इम्प्लाइज डेट, ये इक्विवेलेंट मान लेते हैं यहाँ पे कि जो एस जीएसटी निकल के, सी जीएसटी निकल के आ रही है वो निकल के आया 1620 रुपीज, ठीक है। और ये भी वही निकल के आ जाएगा रुपीज 1620, क्लियर। अब देखिए आउटपुट टैक्स जो निकल के आया, आउटपुट टैक्स फॉर बी, इनपुट टैक्स ये था, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स फॉर बी। ये टैक्स निकल के आया ना, कितना निकल के आया, देखिए सबसे पहले उसने टैक्स 1620 रुपीज, ये कितने बार दिया, 2 बार दिया, तो कितना निकल के आया ये 3640 रुपीज। अच्छा अब जो टैक्स, नेट टैक्स कितना पे किया है, नेट टैक्स
पेड बाय बी कितना निकल के आएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, ये मैं लिख रहा आउट है ना, ध्यान रखिएगा जगह नहीं है, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा देखिए आउटपुट टैक्स कितना था, आउटपुट टैक्स था 3640 रुपीज, माइनस इनपुट टैक्स कितना था, वीडियो इंटरप्ट हो गया थोड़ा सा, हाँ 3640 रुपीज था इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स कितना था 20, देखिए ये आउटपुट तो 3640 रुपीज था, जो इनपुट था वो ये था 2700, तो 27 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 3000 में 2000 जाएगा तो आएगा 1000, उसमें से 700 और जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 540 ओके 540। तो ये जो 540 रुपए जो आया है ये इसका आया नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर बी, क्लियर है। फिर आता है कॉस्ट फॉर द डीलर सी इन जबलपुर, जबलपुर में डीलर सी के लिए कॉस्ट क्या पड़ी वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कॉस्ट फॉर द डीलर सी इन जबलपुर, कॉस्ट फॉर सी, ठीक है ना, समझ लीजिएगा जबलपुर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एसपी फॉर द डीलर इन रत्नाम प्लस जीएसटी, तो जो यहाँ पे एसपी थी और जो जीएसटी लगेगा बस इतना ही आ जाएगा। रत्नाम में एसपी कितनी थी, देखिए रत्नाम में एसपी जो थी वो थी ये 18,000 थी, तो यहाँ आप लिख देंगे 18,000 रुपीज प्लस 18,000 प्लस जीएसटी कितनी थी, जीएसटी देखिए ये थी 3640 रुपीज प्लस 3640 रुपीज, ठीक है। तो 18,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो 21,000 आ जाएगा, 21 और ये 640 और इधर ये 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 रुपीज, 21,2400 रुपीज, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ यही मुझे लगता है यहाँ पे ये जो था ना ये 240 है, 240, हाँ ये बोल मैं सही रहा हूँ, लिख गया गलत, 3240 रुपीज, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है जैसे भी हम लोग पढ़ के देखते हैं। देखिए डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू some other dealer in Y in the same city. Now the dealer Y supplies the same goods service to dealer Z in Calcutta at the profit of 20,000. Find this. देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर अ ट्रेडर mark price of a refrigerator ₹15,680 inclusive of GST at the rate of 12% on the mark price. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the mark price of the refrigerator to such extent that is reduced price plus GST on it is equal to mark price of the refrigerator. Find the required reduction. कुछ समझाया क्वेश्चन, फिर से समझते एक बार क्वेश्चन क्या कहा गया है। पेन कहाँ है मेरा, ये रहा। फॉर ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर
दिस मच इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 12%। ऑन द मार्क प्राइस, गगन, गगन एक कस्टमर है, वो क्या कह रहा है कि दिस रेफ्रिजरेटर आस्क्ड टू द ट्रेडर टू रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच एक्सटेंट दैट इज रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी ऑन द इक्वल टू द मार्क प्राइस। मतलब उसको इस तरह से कम कर दिया जाए कि जो जीएसटी भी है ना वो उसके मार्क प्राइस पे आ जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सामान है वो मार्क प्राइस पे तो बिक रहा है प्लस जीएसटी लग रही है, लेकिन ये गगन इतने होशियार आदमी ये कह रहे हैं कि इसको आप इतना डिस्काउंट कर दीजिए कि मुझे जीएसटी पे करने के बाद भी वो आर्टिकल एमआरपी पे ही पड़े। तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे इसको, मैं सॉल्व करूंगा, पसंद होती है, मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। लेट मार्क प्राइस एमपी ऑफ द आर्टिकल बी एक्स, ठीक है, एक्स लेट कर लिया। अब देखिए अगर वो एक्स उसका एमपी है और उसमें 12% टैक्स लग रहा है ना, देखिए 12% टैक्स लगेगा किसका, एक्स का, ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा 15,680। बहुत ध्यान समझ में आया ना। देखिए एक तो एक्स और एक्स का 12%, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका मार्क प्राइस और मार्क प्राइस का 12% जब इंक्लूड कर देंगे तो वो सामान इतने का बिक रहा है। क्लियर है, इसको ऐड सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स 12% ऑफ एक्स का मतलब होता है 1.2 ऑफ एक्स। देखिए 1.2 एक्स कैसे, जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 100 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.12, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब 1 प्लस 0.12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.12 एक्स इक्वल टू 15,680, ये रुपीस में है, ठीक है। अगर x निकालेंगे तो x निकालने के लिए हमको यहाँ पे डिवाइड कराना पड़ेगा 1.12 का, किसमें, इसमें 15,680 अपॉन 112, जो पॉइंट था हमने हटा करके ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए पूरा 14 टाइम्स कटता है, ये जो कट करके आएगा 14,000। अब देखिए जो 14,000 है ना, ये इसका मार्क प्राइस निकल के आ गया, जो हम लोगों ने एक्स लेट किया था वो इसका मार्क प्राइस निकल करके आ गया। क्लियर है, बात समझ आई। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब उसने ये कहा है कि भैया हमको ऐसा डिस्काउंट दे दो कि हमारा डिस्काउंट भी हो जाए और हमको सामान भी पड़ जाए और टैक्स भी एक्स्ट्रा ना देना पड़ जाता। अब देखिए अब हम लेट करते हैं, जो गगन ने क्या कहा, गगन ने कहा कि प्राइस को रिड्यूस करके हमें बनाना है वाई, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट गगन आस्क फॉर द प्राइस रिड्यूस ऑफ रुपीज एक्स, लेट गगन आस्क फॉर द, लिख नहीं पाएंगे इसलिए समझ लीजिए, आस्क फॉर द प्राइस रिडक्शन ऑफ रुपीज वाई, यहां लिख देते हैं रुपीज वाई। वो कहता है कि भैया वाई रुपीज रिड्यूस कर दो। तो जो नया प्राइस बनेगा ना, नया क्या बनेगा, देखो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या बनेगा, जो न्यू प्राइस बनेगा वो बनेगा 14,000 माइनस वाई। क्लियर है। अब इस पे जीएसटी भी तो लगेगी, जीएसटी लगेगी, जीएसटी कितना परसेंट है, जीएसटी 12% है, ठीक है। 12% किसका, ऑफ इसी का, ऑफ 14,000 माइनस वाई, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा कि भैया ये हमको इस तरह से आप डिस्काउंट दे दो कि हमें जीएसटी पे करने के बाद भी सामान उसके मार्क प्राइस पे पड़े। बात समझ आई। तो देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें इतना डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट इस पे इतना डिस्काउंट दे दो कि जीएसटी पे करने के बाद, जीएसटी मतलब 12% जीएसटी है, तो मतलब कि
0.12 ऑफ 14,000, मतलब कि ये इसकी जीएसटी है। जीएसटी पे करने के बाद सामान कितने का पड़े, उसके मार्क प्राइस के इक्वल पड़े। मार्क प्राइस कितना है, 14,000 रुपए। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। ये 14,000 से 14,000 पूरा पूरा कट गया इधर। ये y खोलेंगे तो -y और ये प्लस ओपन करेंगे तो 0.12 तो मल्टीप्लाई को 0.420 पे और ये -y और इधर 12 हो जाएगा तो 0.12 ये y है, ये भी माइनस का रहेगा। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे कर रहा हूं मैं। फिर इंटू, फिर प्लस 0.12 इंटू 14,000 और इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब ये एक माइनस का ये हो जाएगा तो भैया माइनस वाई और माइनस का 0.12y तो हो जाएगा वो माइनस का 1.12 वाई। अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ भैया, 14 10 जा 140 होता है और 14 2 जा 20 होता है। 140 में 28 ऐड करेंगे तो 160 आता है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 168। ध्यान समझिएगा, ये दो पॉइंट के पास जीरो है तो दो तो जीरो काट जाएंगे, एक जीरो बचे तो इतना है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए इक्वल टू 0 चल रहा था, ये इसको उधर भेज देंगे तो ये निकल के आया 1680 इक्वल टू 112 वाई। अच्छा ये 112 वाई की हमने अपॉन 100 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कट रहा है, ये कट रहा है तो काटते ना, दिक्कत क्या है। 168 है, ये 112 है। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 से काट देते, 4 4 जा और 4 2 जा, ठीक है ना। 4 यहाँ पे 2 जा आएगा और 4 2 जा 8, कितना है यहाँ पे 3 4 8 जा, ठीक है ना। फिर 7 से काट दीजिए, 7 4 जा और 7 6 जा, फिर 3। ये जब आएगा तो जब 3/2 होता है 15 और 155 इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व करके आएगा y इक्वल टू 1500। ठीक है, आ गया। ये जो गगन है ना, उसने कहा था डायरेक्टली कि हमको 1500 का डिस्काउंट दे दो तो हम ये सामान खरीद ले। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वो गगन को 1500 का डिस्काउंट दे दे तो जो आर्टिकल है वो उसके एमआरपी पे भी पड़ जाएगा, वो जीएसटी आफ्टर पेइंग जीएसटी वो एमआरपी पे पड़ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि फॉर अ ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, उसका जो एमआरपी है वो 15,680 रुपीज है, वो उसमें जीएसटी लगा करके। लेकिन गगन एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भैया हमको ऐसा डिस्काउंट दे दो कि हमको ये एमआरपी पे पड़ जाए और हमको वो जीएसटी भी उसी में इंक्लूड हो जाए। क्लियर है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आसान इतना भी नहीं है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो उसका जो मार्केट प्राइस है, जो एमआरपी है, जिस प्राइस पे बिक रहा है, ये समझ लीजिए वो एक्स है। पहले एक्स निकालेंगे तो x प्लस एक्स का 12% ऑफ एक्स है ना, x और 12% ऑफ एक्स उसकी जो जीएसटी है, मतलब कि प्राइस प्लस जीएसटी इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, x और 12% का मतलब होता है 0.12x। जब x प्लस 0.12x करेंगे तो 1.12x आएगा, जो कि इक्वल हो गया 15680 के। x को सॉल्व किया तो 14,000 रुपीज आया, मतलब ये x की वैल्यू है, ये उसके मार्केट प्राइस निकल करके आ गया। अब गगन ने क्या कहा था कि हमको ऐसा डिस्काउंट मिल जाए कि उसमें डिस्काउंट के बाद मार्केट प्राइस पे ही जीएसटी इंक्लूड करने के बाद वो मार्केट प्राइस पे ही पड़ जाए। तो देखिए जो न्यू प्राइस था लेट कर लिया कि जो इसने हमसे कहा था डिस्काउंट के लिए वाई के डिस्काउंट लिखा था, तो जो न्यू प्राइस होगा वो उसके मार्केट प्राइस पे वाई कम करना पड़ेगा ना, उस पर जीएसटी लगेगा, 12% की जीएसटी लगाई गई। अब ये लाइन समझनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो प्राइस मार्केट प्राइस मतलब वो गगन का जो रिक्वायर्ड प्राइस था वो प्लस उस पर लगने वाली जीएसटी
वो जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा 14,000 के। बस आप उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो आप मुझे इन जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं आपको यहाँ पे आंसर दूंगा। फेसबुक में आंसर दे सकता हूँ पर फेसबुक इतना पॉसिबल नहीं चलाना मेरे लिए, इंस्टाग्राम सिंपल है, आराम चलाया जा सकता है। और मेरे सारे वीडियो इसी चैनल पे आएंगे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।